नमस्कार, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली जो क्लास थी जो अपलोड की थी यूट्यूब पर, तो उसमें हमने एवरेज बेस्ड क्वेश्चन लिए और मुझे आशा है कि आपने उन क्वेश्चनों के साथ खूब इंजॉय किया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से हमने जो है समझाया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में को एग्जाम के अंदर करना है। क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चनों के साथ XYZ कोई भी वेरिएबल मानने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हमें यह बात पता है कि कर्मागत संख्या और कर्मागत सम संख्या या कर्मागत विषम संख्या या समांतर श्रेणी है, तो उसका अगर योगफल दे रखा है तो बेटा हम एवरेज निकाल लेते हैं, और जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। तो इसी बात का हमने फायदा उठाते हुए, चाहे क्वेश्चन में एक बड़ी संख्या पूछ ले या छोटी संख्या पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आराम से बहुत ही जल्दी अंजाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा व्हाइट बोर्ड पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। हालांकि किसी भी एग्जाम में किसी भी क्या मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन समांतर श्रेणी से पूछता नहीं है। ठीक है ना। बेसिकली ये जो टॉपिक होता है ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा तुम्हारे एग्जाम में समांतर श्रेणी से, केवल और केवल हम इनका कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है ना। तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देख लेना कि किस तरीके से हम इस समांतर श्रेणी का कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो एक तरीका तो बेटा ये है कि मैं समांतर श्रेणी के जो फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, वो डायरेक्ट जो है आपको बोल दूं कि भाई ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप रट लो। लेकिन मैं ये समझकर चलता हूं बेटा कि ज्यादा दिनों तक रटी हुई चीजें याद नहीं रहती, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो चीजों को अगर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक अरेंज में सिस्टमेटिक तरीके से आप समझते हो तो वो आजीवन आपके साथ रहेगा। लेकिन रटी हुई चीज 4 दिन 5 दिन में आप भूल जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, और देरी ना करते हो, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज का टॉपिक बेटा हमारा समांतर श्रेणी है, जिसका डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला, लेकिन इसका कंसेप्ट का यूज हम क्वेश्चन को करते वक्त यूज करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले समझिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो बेटा, समांतर श्रेणी का मतलब है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहे, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं उस बात को कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर क्या रहे बेटा, समान रहे। तो समांतर श्रेणी की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है या स्टैंडर्ड सीरीज होती है वो क्या होती है देखिएगा। तो अगर ए हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद है ए, अगला पद क्या होगा बेटा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो इस तरीके से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर a है, यहाँ पे a प्लस डी है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म में हमने क्या जोड़ दिया बेटा, हमने फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर दिया, d को जोड़ दिया। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद निकालने के लिए हमने इससे पहले वाले टर्म में क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, यानी कि a प्लस डी यानी कि a प्लस 2d। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कितना जोड़ दिया, यहाँ पे भी बेटा हमने d जोड़ दिया, और यहाँ पे भी हमने कितना जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने d जोड़ दिया। तो इस तरीके से प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है बेटा वो समान है। अगर प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है तो बेटा इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूं एग्जाम्पल के माध्यम से कि 5, 11, 17 के बाद 23 ... तो बेटा यहां पे आप देखोगे 5 में 6 जोड़ दिया 11 बना, और 11 में 6 जोड़ दिया 17 बना, और 17 में 6 जोड़ दिया 23 बना। तो इस तरीके से प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर आया बेटा वो 6 का है। इसका मतलब ये समान है, तो इसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो या क्रमागत संख्याएं हो, वो भी अपने आप में समांतर श्रेणी ही
होती है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में 1-1 का गैप चलता है और क्रमागत सम या फिर विषम संख्याओं में 2-2 का गैप चलता है। तो इसका मतलब वहां पे भी प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है बेटा वो समान है, इसलिए उनको भी हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। लेकिन अगर गैप 2 का होता है तो हम क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या बोल देते हैं उसको, और अगर गैप बेटा 1 का है तो उसको हम क्रमागत संख्या बोल देते हैं। बस फर्क कितना है, ठीक है ना, बाकी चीजें वही है, वो भी समांतर श्रेणी के अंतर्गत ही होती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिएगा अब यहां पे समझने का प्रयास करते हैं बेटा कि जो ए है वो क्या है। ठीक है ना, ए क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए का मतलब क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म। और जो हमारा जो डी चला हुआ है, डी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। और फर्स्ट टर्म का मतलब बेटा प्रथम पद, इसको हिंदी में प्रथम पद। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो स्टैंडर्ड सीरीज है समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो ये है। ठीक है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो यहाँ पे प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर चला हुआ है बेटा वो d का चला हुआ है, इसका मतलब समान अंतर है, तो इसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बेटा, अगर मैं ये कहूं कि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद है, किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद है, तो nवा पद क्या होगा, तो हम इस तरीके से कैसे निकालते हैं nवा पद को, तो इसको एक बार नोट करो बेटा। नोट कर लिया होगा, चलो मैं इधर लिख देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि किसी समांतर श्रेणी में n पद है, तो nवा पद क्या होगा, तो nवा पद क्या होगा, यानी कि nth टर्म क्या होगा। तो nth टर्म क्या होगा, तो मैं इसका फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं tn। तो tn जो है nवा पद होगा, tn यानी कि t फॉर टर्म, और nवा निकालना है तो nवा पद। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा एक तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये होता है nवा पद, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है बेटा, ये है हमारी फर्स्ट टर्म। क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। n क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या। और d क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, इसको मैं इधर का रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, चलिएगा, तो एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। जैसे मैं यहां पे कोई सीरीज लिख देता हूं, भाई यहां पे मैंने कोई सीरीज लिख दी, जैसे कि 13, 17, 21, 25 और डॉट डॉट डॉट, और मैं बोल दूं कि इसका 61वां पद क्या होगा, 61वां पद। ठीक है बेटा, 61वां पद क्या होगा, ये कोई सीरीज है हमारे पास। ठीक है, कि 13, 17, 21, 25 डॉट 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 61वां पद पूछ लिया कि 61वां पद क्या होगा। तो बेटा एक रास्ता तो हमारे पास ये है कि मैं इसी तरीके से 61 पदों तक लिखता हुआ चला जाऊं, और जब 61वें नंबर पे पद आएगा वो हमारा 61वां पद कहलाएगा। लेकिन कल को अगर मान लो एग्जाम्पल में पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए 261वां पद क्या होगा, तो इसका मतलब 261 पद को लिखना टाइम वेस्टिंग होगा, यानी कि पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम के अंदर। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे जो 61 पद है यानी कि 61वां पद है ना, 61 पद भी लिखने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है ना, तो इसी को आसान बनाने के लिए बेटा इंसान ने तरकीब ढूंढ ली, और वो तरकीब क्या है, ये tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हुई बात? इसी को आसान बनाने के लिए कि चंद सेकंडों में हम किसी भी सीरीज का nवा पद किस तरीके से मालूम करें, वो चीज निकालने के लिए हमारे पास बेटा फॉर्मूला है, हमारे पास ये हथियार है, ये वेपन्स है। ठीक है ना, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हुई बात? तो इस फॉर्मूले में बेटा हम वैल्यू रख लेंगे, और वैल्यू रखने के बाद हमारा जो उत्तर होगा वो निकल जाएगा। जैसे समझिएगा, tn का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे t 61, यानी कि क्योंकि हमें 61वां पद निकालना, तो n का मान कितना हो गया बेटा, 61। ठीक है ना, a क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा, 13। तो 13
प्लस n माइनस वन, n माइनस वन 61 माइनस 1 और d क्या है बेटा, d है सर्वांतर यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर है। तो यहां पे आप देखोगे 13 और 17 के बीच में अंतर कितना बेटा, 4 का। 17 और 21 के बीच में अंतर कितना बेटा, 4 का। अंतर हमेशा सेम चलेगा, तो ये हो गया हमारा सर्वांतर यानी कि d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुई बात। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमारा जो उत्तर होगा वो प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात। देखिएगा तो 13 प्लस 61 में से एक कम कर दो, 60 गुणा 4, ठीक है। तो 13 प्लस 4 6 24, 240, 240 और 10 50, 253। तो कितना है, 253। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस सीरीज का 61वां जो पद होगा, इस सीरीज का जो 61वां पद होगा वो हमारा 253 होगा। ठीक है बेटा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला है आपको ये याद हमेशा हमेशा के लिए रखना है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल में आपके लिए लिखता हूं, आप जो है कमेंट में जो है उत्तर लिख के भेजना, ठीक है ना। तो मैं रफ कर देता हूं उसको। जैसे मैं यहां पे सीरीज लिख देता हूं, एग्जाम्पल 23, 29, 35। इसका बताना है बेटा 113वां पद। 113वां पद क्या होगा, तो बेटा ये आपके लिए है, आप इसका उत्तर जो है कमेंट में लिखकर बताओगे, ठीक है ना। अगर आपने कमेंट में लिखकर बताया तो मैं समझूंगा कि आपने चीजों को समझा है और आपने उत्तर भी दिया है, ठीक है ना। तो ये एक समांतर श्रेणी है 23, 29, 35 ... 113वां पद कि 113वां पद क्या होगा सीरीज का, तो इसको आप कमेंट में लिखकर बताओगे, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लेना। तो ये आपके लिए है। तो अब समझिए, अब मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी सीरीज में, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद है और वही उसका अंतिम पद हो, ठीक है, समझिएगा। तो अगला पॉइंट बेटा हमारा ये है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद है और वही उसका अंतिम पद हो, उसका अंतिम पद हो, तो क्या होगा, यानी कि यदि किसी सीरीज में कुल पदों की संख्या अगर n है और वही जो nवां पद है वही उसका अंतिम पद हो, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि जो nवां पद होगा यानी कि Tn होगा वही उसका nवां पद है, वो उसका अंतिम पद है यानी कि लास्ट टर्म है। तो Tn का मतलब L हो गया। Tn का मतलब क्या होगा बेटा, L हो गया। तो L का मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म यानी कि जो अंतिम पद होगा, ठीक है ना, वही उसका अंतिम पद है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो nवां पद होगा वो जो है उस सीरीज का अंतिम पद है लास्ट टर्म में। और Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला भी यही होगा, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई। तो अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला भी बेटा यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे Tn की जगह क्या आ गया, L आ गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे। समझिएगा किस तरीके से। ये बताइए, अगर मैं a को इधर भेज दूं तो L माइनस ए बचेगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो L माइनस ए बराबर किसके होगा, n माइनस 1 इंटू डी के होगा। किसके बराबर, क्योंकि a तो उधर आ चुका, तो इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर, L माइनस ए के। और अपोन में d आ जाए, तो इधर क्या बचेगा, केवल n माइनस 1 बचेगा। और अगर माइनस 1 को इधर भेज दो तो प्लस 1 इधर आ गया। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू निकली बेटा वो क्या निकली, n बराबर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। इसका मतलब एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया बेटा, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला होगा वो हमारा यही होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में इसी का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात, क्वेश्चन में हम इसी का यूज करते हैं। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और l आपको पता ही है, l क्या होता है बेटा, लास्ट
टर्म्स, और ए के बारे में आप जानते हैं कि ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म। और डी क्या होगा बेटा, डी होगा कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर हमें पदों की संख्या निकालनी है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो हमें करना क्या है बेटा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करना है। यानी कि अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाकर उसको सर्वांतर से भाग कर दो और भाग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस 1 कर दो तो पदों की संख्या निकल जाती है, क्लियर हुई बात, समझिएगा। एग्जाम्पल से समझिएगा बेटा चीजों को। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूं इधर, तो बेटा एग्जाम्पल हमारा ये है, मान के चलो यहां पे एग्जाम्पल 25 के बाद 30 के बाद हमारा 35 के बाद 40 और 40 के बाद डॉट यहां पे लिख दिया मैंने बेटा 265, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं यहां से आपसे पूछ लूं कि बताइए पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, है ना, कुल पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए, अगर पदों की संख्या निकालना है बेटा तो पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है नंबर ऑफ टर्म्स का, L-A/D+1। यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए, अंतिम पद पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। बस अगर ये पता है तो पदों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला बेटा क्या है पदों की संख्या निकालने का, n बराबर L-A/D+1। क्लियर होगी बात, L-A/D+1। तो अंतिम पद क्या है बेटा 265 माइनस 25 बटे कॉमन डिफरेंस कितना चलेगा 5 का और प्लस के 1, ठीक है ना। 265 में से 25 घटा दोगे तो 0, ये 4, ये 240 बटे 5 प्लस 1 यानी कि 5 चौक 20, 5 अटे 40, इसका मतलब 49। तो कितने पद हुए बेटा, 49 पद हुए। तो दी गई सीरीज में, दी गई समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या बेटा 49 है, यानी कि 49 पद है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं n बराबर L-A/D+1, ये हम केवल और केवल पदों की संख्या को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो याद रखना बेटा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ टर्म्स किस किस तरीके से निकालने हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूं आपको, तो इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है ना बेटा। तो 2 फॉर्मूले हमारे हो चुके, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए बेटा, इसको आप समझ चुके होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि यदि दी गई समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं तो n पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। तो n पदों का योगफल क्या होगा, तो लिख देता हूं उस बात को भी मैं। यदि दी गई समांतर श्रेणी में कुल n पद है तो n पदों का योगफल क्या होगा। तो n पदों का योगफल क्या होगा, तो s, इसको S4 होता है सम का मतलब योगफल। तो n पदों का योगफल इसको मैं डिनोट करूंगा बेटा Sn से, ठीक है ना, Sn से, यानी कि n पदों का सम, यानी कि n पदों का योगफल। तो मान के चलो ये पहली टर्म में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट प्लस Tn। तो बेटा हमें इन n पदों का योगफल के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला कहां से आया, कैसे इजाद हुआ, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको, क्योंकि पहली बात तो ये, इस पे भी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, और अगर आपको जानना ही है तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चीजों को इतनी डीपली बताऊं, क्योंकि 11वीं क्लास का मैटर है सारा का सारा, ठीक है ना। तो 11वीं क्लास में आप देख सकते हो किस तरीके से फॉर्मूले का इजाद हुआ, ठीक है ना। चलिएगा, तो आपको डायरेक्ट ये आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। तो Sn का फॉर्मूला होता है बेटा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। Sn का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक बात तो आपको ये बात याद रखनी है, क्लियर हुई बात।
ये हमेशा हमेशा के लिए बेटा याद रखो कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको नंबर सिस्टम पे अपनी पकड़ बनानी है तो छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्कुल हमेशा कंठस्थ होने चाहिए। जैसे कि इस फॉर्मूले के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे अनजान हैं चीज़ों से। क्लियर हुई बात? तो जिस तरीके से ABCD को यानी कि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें ABCD का ज्ञान होना जरूरी है, तो इसी प्रकार जो है गणित को समझने के लिए हमें ये गणित की ABCD भी पता होनी चाहिए। तो एक तरीके से क्या है बेटा, ये गणित की ABCD तो है, कोई अलग से चीज नहीं है। बात समझ में? इसको आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा एक तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाऊं तो समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, देखिएगा बेटा। एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। हमारा एग्जाम्पल है ये 26 प्लस 29 प्लस 32 प्लस ... 81 पदों का योगफल। ठीक है बेटा, 81 पदों का योगफल। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है कि 26 प्लस 29 प्लस 32 ... हमें 81 पदों का योगफल निकालना है। 81 पदों का योगफल निकालना है। तो निकलेगा कैसे, ठीक है ना। तो निकलेगा कैसे समझिएगा बेटा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है, 26 है। सर्वांतर कितना है बेटा, 3 का है, क्योंकि 3 का गैप चलेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कितने पद होगा, 81 पद होगा। तो S 81 चाहिए मुझे। n की वैल्यू कितनी है, 81। तो S 81 है ना। तो n/2 यानी कि 81/2 n/2 2a 2 गुणा 26 प्लस n-1 यानी कि 81-1 इंटू डी कितना है बेटा, 3। तो इसको कर दो बंद। तो यहाँ पे हमें सब चीज की वैल्यू पता है, तो हम बड़ी आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। देखिएगा, तो 81/2 ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये कटेगा नहीं। 26 दूनी कितना हो गया बेटा, 52 प्लस 81 में से 1 कम कर दोगे 80 और 3 × 8 = 24 यानी कि 240, ठीक है ना। इसको जोड़ के लिख दोगे 81/2 इंटू, तो 2 5 और 4 9, ठीक है ना, 292। 2 से उड़ा दो उसको, तो 2 × 2 2 चौक 8 और 2 छिक 12। तो हमें 81 गुणा 146 की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 48 का 8 का हासिल लगे 4। 8 × 48 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया बेटा, 36। 3 8 × 8 और 3 11, 1168 और 1 0 भी है। साथ में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 146 में, तो कितना हो गया, 146। तो जोड़ के लिख दोगे 6, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है ना। तो 11,826। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला बेटा, 11,826। तो इन 81 पदों का जो योगफल आया बेटा वो 11,826 आया। क्लियर हुई बात, 11,826। 8 × 48 4, 8 चौक 32 4 36, 8 और 3 11, ठीक है, 146, ठीक है, 11,826। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें n पदों का योगफल निकालना है तो हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बेटा, कौन से फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज दी होगी और 81 पदों का योगफल या n पदों का योगफल किस तरीके से निकलेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो याद रखना इस फॉर्मूले को। अब मैं अगर बात करूं कि इसी फॉर्मूले को क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, इसी फॉर्मूले को क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, Sn बराबर n/2। अब जो ये 2a है, क्या मैं इस बात को a प्लस a लिख दूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस a का मतलब 2a ही होता है, प्लस n-1 इंटू डी। लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये a प्लस n-1 इंटू डी, क्या ये l के बराबर नहीं होता? आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये तो l के भी बराबर होता है, क्योंकि a प्लस n-1 इंटू डी ये l के भी बराबर होता है। तो इसका मतलब n/2 a प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, l लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, l लिख देंगे। तो ये भी हमारा Sn का ही फॉर्मूला बनेगा। ये भी किसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, Sn का। ये भी हमारा n पदों का योगफल ही बनेगा।
क्लियर हुई बात। ये भी हमारा क्या बनेगा बेटा, n पदों का योगफल ही बनेगा। लेकिन बेटा याद रखना, जिस फॉर्मूले में l होता है, l का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला केवल वहीं पे लगेगा जब हमें अंतिम पद पता हो, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, यानी कि लास्ट डाटा हमें पता हो। अगर लास्ट डाटे के बारे में हमें नहीं पता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमें इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी का। लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम इसके बजाय इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से चीजों को समझिए बेटा, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, समझिएगा। देखिए बेटा, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे कोई एग्जांपल लिखा, पैंतालीस + 50 + 55 + ... और यहां पे मैंने लिख दिया बेटा 365 लिख लो, है ना। अगर हमें इनका योगफल निकालना है कि 45 + 50 + 55 + ... 365 कि इसमें कितनी टर्म होगी, इन जितनी भी टर्म होगी, जितने भी पद होंगे, सबका अगर हमें योगफल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए बेटा, क्या हमें यहाँ पे अंतिम पद का पता है, लास्ट टर्म गिवन है? आप कहोगे सर बिल्कुल लास्ट टर्म गिवन है। तो अगर लास्ट टर्म गिवन है बेटा, तो फॉर्मूले का कौन से का इस्तेमाल करोगे, इस वाले फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक बेटा हमें यह नहीं पता कि इस वाली सीरीज में कुल पदों की संख्या क्या है। तो कुल पदों की संख्या अभी तो सिखाया निकालना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और प्लस का 1। क्लियर हुई बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 365 में से 45 को माइनस कर दूं तो 0 और 6 में से 4 गए 2, तो कितना आ गया बेटा, 340 आ गया, ठीक है ना। 365 में से अगर तुम माइनस किसको करोगे, 45 को माइनस करोगे तो 320, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 3 का 3। सर्वांतर कितना है बेटा, 5 का, 5 छंग 30, 2 5 चौक 20 और प्लस का 1 भी है, तो इसका मतलब कितने पद है, 65। तो n की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 65 निकाल ली, 65 निकाल ली। तो 365 माइनस 45 कितना बेटा, कितना बचा बेटा, 320। तो 320 को हम सर्वांतर d से डिवाइड करेंगे, सर्वांतर यानी कि 5 से डिवाइड करोगे तो 64 में 1 जोड़ दोगे कितना है, 65। तो इस दी गई सीरीज में कुल पदों की संख्या 65 है। लेकिन हमें निकालना है बेटा S65 यानी कि 65 पदों की संख्या। तो 65 पदों की संख्या कैसे निकलेगी, n/2 a + l, n/2 a + l। n की वैल्यू कितनी आई, 65, n/2 a + l, a कितना है बेटा 45, l कितना है 365, a + l। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम जो है इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। 65/2 इंटू 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये हो गया बेटा 410। 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये हो गया बेटा 410। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 205 बार कटा। क्लियर हुई बात, 205 बार कटा। तो आप 205 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा 65 की, तो 65 दूनी होता है 130। कितना, 65 दूनी कितना हुआ बेटा, 130, ठीक है ना। और 2 जीरो और लगा दो तो कितना हो गया, 13,000, है ना। 65 दूनी 130 और 2 जीरो और लगा दोगे 13,000। अब 5 की मल्टीप्लाई और कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 छंग 30, 30 और 2 कितना हो गया बेटा, 32। तो 5 पंजे 25, 2 5 छंग 30 और 2 कितना हो गया, 32। जोड़ दोगे 2 3, 13,200, 325, तो कितना आ गया बेटा, 13,325। इसका करेक्ट आंसर होगा 13,325। क्लियर हुई बात। तो 65 की मल्टीप्लाई 205 में करने पर कितना हुआ बेटा, 13,325, जो कि इसका आंसर ये होगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम n पदों का योगफल 2 तरीके से 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको बताए, वे कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ एक साथ में, ठीक है ना। तो रफ कर देता हूँ बेटा इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। चलिएगा, तो भाई पहला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला, Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने बेटा
नंबर ऑफ टर्म्स निकालना L माइनस ए अपॉन डी प्लस के 1। तीसरा फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा Sn का ही, Sn बराबर n बाई ए प्लस एल। क्लियर हुई बात। तो ये कुल मिला के समांतर श्रेणी से हमें 4 फॉर्मूले मिले जिनका प्रयोग हम जो है क्वेश्चन को करते वक्त करेंगे। ठीक है ना, इन 4 फॉर्मूलों का प्रयोग हम क्वेश्चन करते वक्त करेंगे। ठीक है ना, तो इन 4 को एकदम कंटेस्ट कर लो, कैसे आए, किस तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है, कैसे हमें क्वेश्चनों में इसको यूज करना है, तो वो चीज आपने समझ ली होगी एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है ना, तो नोट करो फटाफट। ठीक है, चलिएगा। तो ये था बेटा हमारा समांतर श्रेणी जिसमें से हमें ये 4 फॉर्मूले लेने थे, और अब हमें कुछ फॉर्मूले और समझने हैं। ये समझ लो कि ये फॉर्मूले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, तो बेटा कुछ नहीं करना, 20 का स्क्वायर कर दो, 400 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, तो कुछ नहीं करना बेटा, 100 गुणा 101 बटा 2, यानी कि फॉर्मूले अगर याद है तो आप जो है डायरेक्टली सेकंडों में आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो कुछ और फॉर्मूले है बेटा, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिएगा। तो आज तो एक तरीके से जो क्लास होगी हमारी कंसेप्ट की क्लास होगी, कल फिर हम इन सभी कंसेप्ट का यूज जो है क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो जो मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूं बेटा, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी किसी न किसी माध्यम से। ठीक है ना, तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कोई भी प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होगी, 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n। तो इनका अगर तुम्हें योगफल निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n, तो n पदों का योगफल, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संख्या है क्योंकि ये 1 से शुरू है, तो इनके योगफल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, n × n + 1/2। तो बेटा ये हमेशा याद रखना है, n × n + 1/2 क्या होता है बेटा, n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल बनेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1/2। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला निकल के कैसे आया, ये भी बेटा समांतर श्रेणी से ही निकल के आया। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये क्रमागत संख्याएं हैं, गैप क्या है, 1 कक का चला, तो प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर समान है, 1 कक का गैप चला हुआ है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो n पदों का योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, लास्ट वाला, Sn = n/2 a + l वाला। तो n पदों का योगफल, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है ना, तो n/2, a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, और l कितना है लास्ट टर्म n, तो इसका मतलब फॉर्मूला यही नहीं बन गया, n × n + 1/2। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सब समांतर श्रेणी से ही इजाद हुए। क्लियर हुई बात। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये याद रखना इस बात को कि n × n + 1/2 ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। क्लियर हुई बात। चलिएगा, तो दूसरे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं भाई। दूसरा फॉर्मूला बेटा हमारा ये है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है ना, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर। क्लियर हुई बात। ठीक है ना, तो देखिएगा, ये बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है, तो बेटा आप कहोगे सर 2 होती है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है इस दुनिया की, तो बेटा 0 होती है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या बोल दिया और सबसे छोटी सम संख्या बोल दिया तो बेटा 2 होती है। क्लियर हुई बात। और 2 ही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है बेटा 6, 6 के बाद 8,
प्लस डॉट 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 कितना आया प्लस के 2n। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि कोई भी सम संख्या हमेशा 2k की फॉर्म में होती है, यानी कि उसमें एक 2 की मिनिमम पावर एक तो होती है। तो जो nवा पद रहा होगा बेटा वो भी 2n की फॉर्म में रहा होगा। क्लियर हुई बात? तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसको हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। याद रखोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन ये आया कैसे निकल के? आप मुझे बताओ, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन आप ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा। और इसी का फॉर्मूला अभी तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और एक 2 बाहर भी रखा हुआ है तो 2 से 2 काट दोगे तो बचेगा क्या? n इंटू n प्लस 1 बचेगा। क्लियर हुई बात? n इंटू n प्लस 1 बचेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है डायरेक्ट कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है। क्लियर हुई बात? अगर बेटा मैं बात करूं तीसरे फॉर्मूले की, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है? तो तीसरा फॉर्मूला बेटा हमारा ये है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या होती है बेटा 1। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद बेटा 5, 5 के बाद 7 डॉट 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 प्लस 2n प्लस माइनस 1, क्योंकि जो nवा पद होगा वो 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। तो इसका फॉर्मूला बेटा आपको हमेशा याद रखना है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। आप ये समझिए, ये 1 है, ठीक है ना, और ये 1 प्लस 3 है, फिर ये 1 प्लस 3 प्लस 5 है, फिर ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 है, फिर ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है। ठीक है ना? तो ये बताइए इनका जोड़ कितना आया? 1 का जोड़ 1 ही आया, 3 और 1 4 आया, 5 और 3 8 1 9 आया, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16 आया, और 9 और 7 16, 5 21, 21 और 3 24 और 1 25 आया। इस तरीके से। क्लियर हुई बात? तो 1 का मतलब है 1, 1 प्लस 3 का मतलब है 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 का मतलब है 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का मतलब है 16, 1 3 5 7 9 का मतलब है 25। अब मुझे बताओ पदों की संख्या कितनी है? 1। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 1 का स्क्वायर नहीं बोल सकता? पदों की संख्या कितनी है बेटा? 2। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको 2 का स्क्वायर नहीं बोल सकता? पदों की संख्या कितनी है बेटा? 3। तो क्या मैं डायरेक्ट इस बात को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? पदों की संख्या यहाँ कितनी है बेटा? 4। तो क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? पदों की संख्या बेटा यहाँ कितनी है? यहाँ पे पदों की संख्या बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। ठीक इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ 1 3 5 प्लस 7 डॉट 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 की nवा पद, यहाँ पे nवा पद रहा होगा, तो पदों की संख्या कितनी है बेटा? n। तो क्या मैं इस बात को डायरेक्ट n स्क्वायर नहीं लिख सकता? तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है बेटा वो n स्क्वायर होता है। कितना होता है? n स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? बात को समझना। प्रथम 20, n का मान कितना आ गया यहाँ पे? 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो n का मान बेटा 20 है, तो इस बात का मतलब ये हुआ n की जगह में केवल 20 रखना है। n की जगह क्या रखोगे? 20 गुणा 21, 21 बटा 2, तो ये आ गया 10। तो कितना आ गया बेटा? 210। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इसका मतलब 20 गुणा 21 होगा, तो 21 दूनी 42, 420 होगा। क्लियर हुई बात? अगर बेटा मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम 51, पहली 51 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 51 गुणा 52 बटा 2 करना है। प्रथम 51 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 51 गुणा 52 करना है केवल। ठीक है ना? प्रथम 51 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 51 का स्क्वायर लिखना है केवल और केवल। बात समझ में आई? तो चीजें क्लियर हुई होगी बेटा। चलिए फिर, तो अब नंबर है बेटा किसका? नंबर है बेटा चौथे फॉर्मूले का, फॉर्मूला नंबर 4। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या हो सकता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला 4 क्या होगा।
तो चौथा फॉर्मूला बेटा इधर है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्लियर हुई बात। तो इसका फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं पे भी एकदम से अचानक से क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हो क्या आपको भी पता है इस फॉर्मूले का? तो फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। तो फॉर्मूला होगा बेटा, देखिएगा, याद रखना है इस फॉर्मूले को हमेशा। फॉर्मूला है बेटा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। क्लियर हुई बात। अब जो पांचवा फॉर्मूला है बेटा वो क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3। क्लियर हुई बात। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा बहुत ही आसान है, जो आपने ये पढ़ा हुआ है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसी पूरे का स्क्वायर करना है केवल, ठीक है ना। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ बेटा घनों के योगफल का। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना। ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं बात करूं बेटा छठे फॉर्मूले की, छठा फॉर्मूला क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं। प्रथम n प्राकृतिक सम या फिर विषम, दोनों का एक ही है बेटा, सम या फिर विषम। छठा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कहने का मतलब ये हुआ बेटा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये 2n का स्क्वायर होगा यानी कि nवां पद जो होगा, जो nवां पद होगा खाली n ही लिख लो यहाँ पे, nवां पद, यहाँ पे भी n ही लिख लो, n का स्क्वायर यानी कि जो भी nवां पद होगा उसका स्क्वायर है यहाँ पे। बात समझ में आई। तो इन दोनों का फॉर्मूला बेटा सेम ही है, और सेम क्या होगा फॉर्मूला? ये होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, ये फॉर्मूला होगा। यानी कि जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे 2n प्लस 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह बेटा n प्लस 2 हो जाता है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये 6 फॉर्मूले है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इनको एकदम कंठस्थ कर दो, बिल्कुल एकदम कंठस्थ, ठीक है ना। जब हम एवरेज का टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, तब भी हम इनको फिर से जो है चर्चा में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इनको अभी से याद रख लो, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। नोट करो फटाफट जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी लो भाई। हो गया होगा बेटा। तो कुल मिला के मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या चीज़ों को समझाने की कोशिश की, मैं इसको एक बार जो है लास्ट में एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिएगा एक साथ एक बार बॉक्स में मैं सब कुछ लिख देता हूँ, जितने भी आज की क्लास में हमने फॉर्मूले याद किए, समझे, पढ़े, ठीक है। देखिएगा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है ना, समझ जाना क्या होगा। देखिए बेटा, पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? पहला फॉर्मूला था बेटा Tn,
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ टर्म्स, n पदों की संख्या निकालना, तो l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, क्लियर हुई बात। तीसरा फॉर्मूला था बेटा Sn, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और जो चौथा फॉर्मूला था वो भी Sn का ही था, Sn बराबर n बाई 2a प्लस l, ये हमारा चौथा फॉर्मूला हुआ, क्लियर हुई बात। और जो हमारा आज की क्लास का, ये चलो चार को एक साथ ही रखते हैं, इन चार को हम एक साथ ही रखेंगे, ठीक है ना। ये चार फॉर्मूले हमने एक साथ पढ़े, और यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n, तो फॉर्मूला आ गया बेटा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगला फॉर्मूला है बेटा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला है बेटा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस माइनस 1, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला हुआ n स्क्वायर का, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं चौथे फॉर्मूले की बात करूं तो ये हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। फिर हमने पांचवा फॉर्मूला पढ़ा बेटा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3, तो फॉर्मूला क्या हुआ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर हुई बात। फिर हमने बेटा छठा फॉर्मूला पढ़ा कि 2 की पावर 2 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस यहाँ पे n, यानी कि n स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जो भी nवा पद होगा वो 2n की ही फॉर्म में होगा, तो मैंने इसको nवा पद n ही मान लिया, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक सम या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो इसको अभी मैं nवा पद n ही मान लेता हूँ n स्क्वायर। तो इन दोनों का फॉर्मूला बेटा सेम हुआ, अब वो सेम क्या हुआ n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6, ये फॉर्मूला हुआ, क्लियर हुई बात। तो ये 6 फॉर्मूले ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल हमने आज की जो क्लास में फॉर्मूले पढ़े बेटा वो फॉर्मूले हो गए हमारे 10, कितने 10। तो कल की जो क्लास होगी बेटा वो बहुत बढ़िया होने वाली है, अगर आप ये 6 फॉर्मूले अच्छे से समझ कर आए होंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो अगली क्लास को तभी देखना जब ये 6 फॉर्मूले आपके बिल्कुल कंठस्थ हो, ठीक है ना। अब करो इनका स्क्रीनशॉट लो, अब इनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसको याद रखो। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा n स्क्वायर होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होगा, क्लियर हुई बात। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या बनेगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। तो चलिए बच्चों इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, वरना क्लास जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली जो क्लास होगी हमारी बेटा इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। वो क्वेश्चन जो है करने के बाद हमारी फिर जो है जो क्लास चलेगी नंबर सिस्टम की वो चलेगी हमारी मिसलेनियस क्वेश्चन होगी। और जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि आजकल का जो दौर चला हुआ है बेटा एग्जाम का, वो मिसलेनियस क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई टाइप नहीं होता जिनका, वो मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं डाल के लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस के वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से यूं कहो कि नंबर सिस्टम का जो निचोड़ होगा वो विविध सवालों में होगा, ठीक है ना। जिस बच्चे ने वे मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं किए तो समझ लेना कि उसने नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं पढ़ा, क्लियर हुई बात। तो इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा वे जरूर देखने हैं, क्योंकि मैं मिसलेनियस क्वेश्चन में ही वे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो प्रीवियस यूपी पुलिस में भी पूछे गए या दाएं बाएं इधर उधर कोई से भी एग्जाम में पूछे गए हो, अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।